जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, थर्ड डायनामिक ट्रेनर किडनैप हो जाता है, जिसको ढूंढते ढूंढते एस एंड सरीना कार्लो सीजन की अर्लियत फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पे दो अजीब से मास्क मैन से एस एंड सरीना की बैटल शुरू होने वाली थी। अब आगे इनकी बैटल शुरू होती है एंड फिर एस अपने लुकारो को माचम पर औरस पर अटैक करने को बोलता है एंड फिर सरीना भी अपने जेलफॉक्स को ग्लेली पर फ्लेम थ्रो अटैक करने को बोलती है, लेकिन ग्लेली एंड माचम दोनों अटैक से बच जाता है एंड फिर वो अजीब से मास्क मैन वाले बंदे सबसे पहले अपने माचम को मेगा पंच अटैक करने को बोलते हैं लुकारो पर, जो मेगा पंच के लुकारो को लग जाता है एंड फिर वो बंदे अपने ग्लेली को भी क्रंच अटैक करने को बोलते हैं जेलफॉक्स पर एंड वो क्रंच अटैक भी सरीना के जेलफॉक्स को लग जाता है, जिस वजह से लुकारो एंड जेलफॉक्स बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं एंड एस एंड सरीना माचम एंड ग्लेली की स्पीड देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर सरीना अपने जेलफॉक्स को ग्लेली पर फायर स्पिन अटैक करने को बोलती है एंड वो फायर स्पिन में ग्लेली फंस जाता है, जिस वजह से अब ग्लेली बार बार कमजोर हो रहा था एंड तभी तुरंत से एस अपने लुकारो को माचम पर बोन रश अटैक करने को भी बोल देता है, जिस वजह से माचम पर दोनों के दोनों बोन रश लग जाता है, जिस वजह से माचम को भी लुकारो के बोन रश लग जाता है। लेकिन फिर वो मास्क मैन वाले बंदे भी बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, जिस वजह से वो अपने ग्लेली को ब्लिजर्ड अटैक करने को बोलता है। नो ब्लिजर्ड अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से लुकारो एंड जेलफॉक्स कुछ देख भी नहीं पाते हैं। लुकारो एंड जेलफॉक्स को ब्लिजर्ड अटैक बहुत ही खतरनाक तरह से लग रहा था, तभी माचम ऊपर से जंप लगाता है एंड माचम एक बहुत ही खतरनाक तरह से जेलफॉक्स पर डायनामिक पंच मारता है, जिस वजह से जेलफॉक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। ये देखकर एस एंड सरीना दोनों शॉक हो जाता है। जैसे जेलफॉक्स खड़ा होने जाता है तो तभी ग्लेली जेलफॉक्स के पास आता है एंड जेलफॉक्स को एक बहुत ही खतरनाक वाली टक्कर देता है, जिस वजह से जेलफॉक्स खड़ा भी नहीं हो पाता एंड जेलफॉक्स नीचे जमीन पर ढेर हो जाता है एंड सरीना का जेलफॉक्स हार जाता है। फिर एस बोलता है अब टाइम आ गया है। फिर एस अपने लुकारो को मेगा इवॉल्व करता है एंड फिर एस का लुकारो मेगा इवॉल्व हो जाता है। फिर एस बोलता है सरीना अब तुम साइड में हट जाओ। फिर एस अपने लुकारो को डबल टीम अटैक करने को बोलता है एंड फिर एस अपने लुकारो को ऑरा स्पेयर अटैक करने को बोलता है। नो सभी की सभी ऑरा स्पेयर वो ग्लेली को लग जाता है एंड एक ही ऑरा स्पेयर से वो ग्लेली हार जाता है। सरीना एस के लुकारो की ये पावर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे माचम लुकारो के पास आता है एंड माचम लुकारो पर क्रॉस चॉप अटैक करने आ रहा था, लेकिन तभी एस का लुकारो जंप लगा देता है एंड फिर एस का लुकारो माचम पर बुलेट पंच अटैक कर देता है एंड वो सभी के सभी बुलेट पंच अटैक माचम पोकेमोन को लग जाता है, जिस वजह से माचम बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाता है एंड जैसे माचम कुछ करने जाए उससे पहले एस अपने लुकारो को ऑरा स्पेयर अटैक करने को बोल देता है, जिस वजह से ऑरा स्पेयर माचम पोकेमोन को लग जाता है, जिस वजह से माचम पोकेमोन भी हार जाता है। इन्हें देखकर दोनों के दोनों मास्क मैन बंदे बहुत ही शौक हो जाता है एंड जो अजीब सा विलन जो बहुत ही बड़ी चालाकी खेल रहा था वो भी देखकर शौक हो जाता है कि एस बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसका लुकारो पोकेमोन ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। हमने सोचा था ये दोनों मास्क मैन इसका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन इसने तो दोनों को बहुत ही ईजिली हरा दिया। तभी वो अजीब से दोनों मास्क मैन वाले बंदों ने कान में कुछ लगाया था एंड कान में से वो दोनों को इशारा मिलता है कि वहाँ से गायब हो जाओ एंड फिर वो दोनों के दोनों पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर जंप लगाते लगाते वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देखकर एस एंड सरीना शौक हो जाते हैं कि दोनों के दोनों अचानक से कहाँ पे गायब हो गए एंड फिर एस एंड सरीना दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी आसमान के बादल एकदम काले काले होने लगते हैं एंड फिर एस एंड सरीना को आसमान में येवल्टर पोकेमोन दिखता है। ये देखकर सरीना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड फिर अचानक से ये सब कुछ टीवी में भी दिखाने लगता है कि आसमान में बड़े बड़े काले बादल आ गए एंड अर्लियत फॉरेस्ट में येवल्टर पोकेमोन वापस से जाग गया है। ये देखकर सरीना की मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड फिर जो मेन विलन था जो इन सब के सामने आता है, लेकिन वो मेन विलन ने भी मास्क पहना हुआ था, जिस वजह से एस एंड सरीना उसको पहचान नहीं पाते। फिर वो मास्क वाला विलन बोलता है ऐसा अब तुम हारने वाले हो, अब तुम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हो, येवल्टर अटैक करो। लेकिन फिर एस तुरंत अपने पिकाचू को भी थंडरबोल्ट अटैक करने को बोलता है, लेकिन वो थंडरबोल्ट अटैक से येवल्टर को कुछ नहीं होता, लेकिन येवल्टर वापस से ऊपर हवा में चला जाता है एंड फिर वो विलन बोलता है एस इसको हरा के दिखाओ, अगर ताकत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। फिर एस अपने पिकाचू को थंडर अटैक करने को बोलता है एंड इसका पिकाचू का थंडर अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, तो थंडर अटैक येवल्टर को लग जाता है, लेकिन फिर भी वो थंडर अटैक से येवल्टर को इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा था एंड फिर वो विलन तुरंत से अपने येवल्टर को डार्क प्लस अटैक करने को बोलता है। येवल्टर का डार्क प्लस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिससे पिकाचू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है एंड पिकाचू बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद येवल्टर वापस से हाइपर बीम अटैक भी करता है, लेकिन इस बार पिकाचू हाइपर बीम से बच जाता है एंड फिर ऐसा अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक करने को बोलता है, लेकिन पिकाचू इतने ऊपर नहीं जा पा रहा था, जिससे एस थोड़ा डर रहा था। तभी वो विलन बोलता है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम एक और पोकेमोन चुनो, एक साथ दो पोकेमोन को चुनो एंड तुम दो पोकेमोन मिलकर येवल्टर को हरा के दिखाओ। मुझे पता है तुम येवल्टर को नहीं हरा सकते एंड तुम्हें अब हारना पड़ेगा। फिर एस बोलता है ऐसा है। फिर एस अपने लुकारो को चुनता है एंड फिर एस अपने लुकारो को मेगा इवॉल्व कर देता है एंड फिर एस का लुकारो मेगा इवॉल्व हो जाता है।
फिर ऐसा अपने लुकारो को बोन रश अटैक करने को बोलता है, लेकिन येवल्टर अपने दोनों पंखों से बोन रश के दोनों हड्डियां वापस से नीचे जमीन पर फेंक देता है। एंड फिर नीचे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन पिकाचू एंड लुकारो वहां से जंप लगाकर बच जाते हैं। तभी वहाँ पे आसपास 2-3 मीडिया वालों के हेलीकॉप्टर आता है जो येवल्टर का शूटिंग उठाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तभी येवल्टर उन पर भी हाइपर बीम अटैक करने का ट्राई करता है, जिस वजह से वो सब लोग डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर तभी एस बोलता है अब सबको बचाना ही पड़ेगा, येवल्टर को खत्म करना ही पड़ेगा। एंड फिर ऐसे अपनी जी बेल्ट निकालता है एंड फिर ऐसे अपना जी मूव यूज करता है। ये देखकर वो विलन शॉक हो जाता है एंड फिर ऐसे अपने पिकाचू का थंडर इलेक्ट्रिक टाइप वाला जी मूव यूज करता है। एंड पिकाचू का वो जी मूव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एंड फिर पिकाचू अपना खतरनाक वाला जी मूव यूज करता है एंड तभी ऐसे अपने लुकारो पर भी चिल्लाता है, लुकारो जल्दी से जाइंट ऑरा स्पेयर अटैक। एंड फिर ऐसा लुकारो भी एक बहुत ही बड़ा जाइंट ऑरा स्पेयर अटैक क्रिएट करता है। एंड फिर पिकाचू का खतरनाक जीमू एंड लुकारो का जाइंट ऑरा स्पेयर एक साथ येवल्टर पोकेमॉन को लग जाता है, जिस वजह से येवल्टर को बहुत ही बड़ा जख्मी हो जाता है एंड येवल्टर नीचे जमीन पर गिरता है, लेकिन येवल्टर वापस से खड़ा होता है एंड येवल्टर वापस से हवा में उड़ता है। तभी वो विलन सामने आता है एंड फिर वो विलन बोलता है बहुत अच्छी येवल्टर, अब येवल्टर रुक जाओ। एंड फिर वो विलन की बात सुनकर येवल्टर अचानक से रुक जाता है एंड आसमान के काले काले बादल भी शांत हो जाते हैं। ये देखकर एस एंड सरीना शॉक हो जाते हैं कि इसने बैटल क्यों रोक दी। एंड फिर वो विलन अपना मास्टर बॉल निकालता है एंड एस उसके हाथ में मास्टर बॉल देखकर शॉक हो जाता है। एंड फिर वो बंदा अपने मास्टर बॉल में येवल्टर को वापस बुलाता है। ये देखकर एस और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इस बंदे ने येवल्टर पोकेमॉन को कैच किया है, वो भी मास्टर बॉल से। तभी वो मास्क वाला विलन एस के सामने आता है ना, गुस्से से बोलता है तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो, हमें बताओ। तभी वो विलन बोलता है मुझे आवाज़ से भी नहीं पहचाना। एंड फिर वो बंदा अपना मास्क हटाता है धीरे धीरे एंड फिर एस उसका चेहरा देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो मास्क वाला विलन और कोई नहीं, उसी का दोस्त, उसी का ही राइवल एलान था। अब एलान ने ऐसा क्यों किया, थर्ड डायनेमिक ट्रेनर कहाँ है, वो सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस बार 150 लाइक का टारगेट रखा है, तो 150 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो एंड उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना। एंड हमारे 100 आवर्स चैलेंज वाली वीडियो भी जरूर देखना भाई, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लोग अच्छा सपोर्ट दिखाई रहे हो। तो जिन्होंने भी नहीं दिखाया तो देखो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।